एक आदमी को सोने का एक टुकड़ा दिखता है। वह लालच में उसे खोदना शुरू कर देता है, लेकिन 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी वह टुकड़ा खत्म नहीं होता है। तभी उसका साथी पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। पीछे सोने का एक विशाल ज्वालामुखी फट रहा था। दरअसल यहाँ प्रकृति के नियम उल्टे थे। विशाल हाथी कुत्तों से भी छोटे थे और छोटी मधुमक्खियां शेरों से भी बड़ी थीं। जब वे लोग आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें अजीब सा पत्थर दिखाई देता है, लेकिन जब एलेक्स उस पत्थर पर पैर रखता है तो उसमें छेद हो जाता है और चिपचिपा तरल बाहर निकलने लगता है। तभी उसका एक साथी जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, एक पत्थर में दरार पड़ती है और वह अंडे के अंदर गिर जाता है। फिर अंडे के अंदर सो रही एक विशाल छिपकली जाग जाती है। ये देखकर आदमी अंडे तोड़कर बाहर भागता है, पर इसी बेवकूफी ने छिपकली माँ को जगा दिया होता है और अब छिपकली माँ उसे निगलने के पीछे पड़ जाती है। एलेक्स उसे डराने के लिए सिग्नल टॉर्च का सहारा लेता है, लेकिन छिपकली माँ उसे एक झटके में निगल लेती है, जिसके बाद एलेक्स अपनी पूरी ताकत से उसे एक मुक्का मारता है, जिससे छिपकली को चोट तो कम लगती है पर उसका गुस्सा अब उन्हें निगलने वाला है। तभी अचानक पेड़ों के तने छिपकली पर बरस पड़ते हैं, जिससे छिपकली भाग जाती है। ये सब नील के दादाजी कर रहे होते हैं, जो सालों से अटलांटिस और द्वीप पर रह रहे होते हैं। इसके बाद दादाजी उन्हें एक भव्य महल की ओर ले जाते हैं। ये खोया हुआ शहर अटलांटिस था। सफर के दौरान आसमान से सोने की बर्फ गिरने लगी, क्योंकि सोने का एक ज्वालामुखी फट रहा था। तभी एक आदमी को सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। वह लालच में आकर उसे खोदने लगता है, पर 2 मीटर खोदने के बाद भी वह सोने को निकाल नहीं पाता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ आया, जिसे पार करने के लिए दादाजी ने विशाल मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया। सब मधुमक्खियों पर सवार होकर उड़ने लगे। तभी विशाल पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया। एलेक्स और दादाजी ने चालाकी से पक्षियों को आपस में टकराकर मार गिराया और फिर एलेक्स और नील समुद्र में गोता लगाकर उस रहस्यमयी विमान तक पहुंच गए।